एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये चैनल मैंने नया स्टार्ट किया है ताकि मैं जो आइडोल के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना नाम SYBA, FYBA और TYBA के एनरोल किया है उनके लिए मैं वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। और भी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो आएंगे। फिलहाल उनके एग्जाम्स आ रहे हैं तो उनके लिए मैंने वीडियो स्टार्ट किया है। आइडोल के जो बुक प्रोवाइड करता है मुंबई यूनिवर्सिटी आइडोल, उस बुक को मैंने देखा है, रेफर किया तो उसमें पॉइंट वाइज नहीं दिए, सब थेटिकल पैराग्राफ, बड़े बड़े पैराग्राफ दिए हुए हैं जो स्टूडेंट्स को काफी बोरिंग भी लगता है। इतना कौन पढ़ेगा और जल्दी से पढ़ा भी नहीं जाता है, याद नहीं होता है। तो मैं लेके आई हूँ आपको क्विक नोट्स जहाँ पे मैंने हर एक पैराग्राफ को पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है। जब आप मेरे इस वीडियो को देखें तो वो पैराग्राफ खोल के बैठे, उस टॉपिक को खोल के बैठे तो आपको उसमें वो की पॉइंट दिख जाएगा, तो आप उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हो। तो ये मैं चाहूंगी कि आप लोग सब लोग मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसे सबको हेल्प कर सकूं। आप भी हेल्प मेरा करें, मैं भी आपका हेल्प करूं। तो प्लीज, दिस इज माय न्यू चैनल, तो प्लीज अगर आप मेरे चैनल पे आए हो, वीडियो आपको दिख रहा है तो प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने सारे फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दिए ताकि सबको बेनिफिट मिल सके अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आज मैं जो प्रोवाइड कर रही हूँ विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी सेमेस्टर 4 SYBA। ये जो अपकमिंग एग्जाम आ रहा है SYBA का सेमेस्टर 4 साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊंगी आपको क्या क्या पढ़ के आप मोर देन 60 मार्क्स को कर सकते हो आउट ऑफ 100। तो ये मोस्टली आपका जो पेपर है वो होगा आई थिंक जून और जुलाई में, कभी भी डेट यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर सकती है। तो हमको क्या करना है, प्रिपेयर रहना है। तो जो मॉडल 1 का पार्ट 1 है, अभी आपका जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है उसमें से क्या आता है कि हम लोग को 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से एनी 2 लिखना है। इट मीन्स आपको मॉडल 1 मॉडल 2 मिला के, मॉडल 1 में से पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मिला के हम लोग को कोशिश करनी है कि हमारे 4 क्वेश्चन तो हम लोग अच्छे से पढ़ लें। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मॉडल 1 पार्ट 1। तो सबसे पहले जस्ट एक्सप्लेन द फिजिकल डेवलपमेंट इन मिडिल एडल्टहुड। अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ते हो तो इस क्वेश्चन में ही आपसे काफी कुछ आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पैराग्राफ दिए हुए हैं, तो वो पैराग्राफ आपको समझ में आ जाएगा। तो फिजिकल डेवलप में ही आपको मिल जाएगा अबाउट जो की पैराग्राफ है, जैसे कि फिजिकल ट्रांजिशन, ग्रेजुअल चेंजेस इन बॉडी कैपेबिलिटीज, हाई वेट एंड स्ट्रेंथ, द सेंसेस एंड साइट ऑफ साउंड, मिडिल एज, ये सारे कुछ आ गया। एग्जाम में जो मैंने देखा है, जो क्वेश्चन पेपर वो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्वेश्चन पूछ देंगे आपको एक पैराग्राफ पे कि डिफाइन द हाइट, वेट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द बेंच मार्क ऑफ द चेंजेस इन फिजिकल डेवलपमेंट। तो हाउ यू कैन राइट, तो इसमें मैंने वीडियो बनाया हुआ है। पॉइंट वाइज मैंने पॉइंट क्रिएट किए, अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट क्रिएट किए हैं हर एक पैराग्राफ पे। तो आप आगे भी मेरी वीडियो को फॉलो कीजिए, तो आपको काफी हेल्प मिलेगा अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। Secondly, what is the menopause? Explain the psychological consequences of it. Explain the type A and type B personality in the middle adulthood. Write detailed note on stress. And the sight sound of middle age. Elaborate your answer with a suitable example. Also explain the psychological factor relating to cancer and the relation between the wellness and illness in middle adulthood. तो मैं आपको बोलूंगी अगर आपके पास कम टाइम है तो आप इसमें से कोई 3 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो, एनी 3। फर्स्ट तो फिजिकल डेवलपमेंट वाला क्वेश्चन कर लो, पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फिजिकल डेवलपमेंट इन मिडिल एडल्टहुड, एंड द सेकेंड मेनोपॉज एंड द साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट, एंड थर्ड द रिलेशन बिटवीन द वेलनेस एंड इलनेस इन मिडिल एडल्टहुड। ये 3 क्वेश्चन आप अगर अच्छे से प्रिपेयर करते हो, बाकी आप ऐसे ही बार नजर घुमा लो, अगर आपको नहीं आया तो आपको लिखने के लिए आइडिया रहेगा, लाइक टाइप ए पर्सनालिटी, टाइप बी स्ट्रेस, जो कि इजी चीजें हैं जो हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये आप अपने हाथ से कर सकते हो। तो 3 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लीजिए। पार्ट 2, तो पार्ट 2 मॉडल 1 का ही है। ये दोनों ही मॉडल 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के कोई आएंगे आपको क्वेश्चंस, एंड उस क्वेश्चंस पे आपको एनी 2 लिखना है।
तो आपको कोई भी 2 क्वेश्चन एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है, भाई वो 2 आ गए तो भाई लिख लो एकदम अच्छे से। सो फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट व्हाट इज द कॉग्निशंस एंड राइट अबाउट द चेंजेस फेस्ड बाय द कॉग्निशंस मिडिल अडल्टहुड एंड राइट डिटेल नोट ऑन मेमोरी। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये 2 भी पढ़ लिया तो समझ जाओ कि आपने काफी कुछ पढ़ लिया, आप लिख लोगे, 2 क्वेश्चन आराम से लिख लोगे। ये 2 दिस 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंडली द लास्ट वन, व्हाट आर द फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी डिस्क्राइब इन डिटेल। These 3 questions are important from the model 1 part 2. रेस्ट क्वेश्चन में ऐसे मेंशन किया कि इन क्वेश्चन को आप एक बार ऐसे रीडिंग कर लीजिए, ताकि अगर आ गया फॉर अ सेफर साइड तो आपको एक आइडिया रहेगा। बाकी इन 3 क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करिए, ताकि आपको अच्छे से लिखना है और मोर देन 60 मार्क्स स्कोर करना है। मॉडल 2 पार्ट 1 फर्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी थ्योरी होते हैं ना, स्टेजेस, थ्योरीज, these are the very favorite of examiners. To explain the Erikson stage of the generativity versus stagnation, which is very important for this important question. Second, आप पढ़ सकते हैं इसको, describe the Levinson seasons of life and big 5 personality of threat. These 3 are very important question. समझ लो आ रहा है एग्जाम में, मैं लिख के देती हूँ, एग्जाम पे क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि जितनी भी थियरीज होती है किसी की थ्योरी दी होती है तो वो तो एग्जामिनर पूछते ही है। बिग 5 पर्सनालिटी थ्रेट आपको शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, एंड इम्पोर्टेंट ऑफ कोपिंग स्ट्रेटेजीज भी आपको शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, एंड स्टेबिलिटी एंड चेंजेस ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड पर्सनालिटी दिस ऑल्सो कैन कम इन शॉर्ट नोट्स। दिस इज अ मॉडल 2 एंड पार्ट 1। नाउ मॉडल 2 पार्ट 2 अब आपको समझ में आना चाहिए कि मॉडल 2 से पार्ट 1 पार्ट 2 को मिला के आप कोई भी 4-5 क्वेश्चन खाली कर लो, उसमें से आपका शॉर्ट नोट्स की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, प्लस आपके बिग ऐसे टाइप क्वेश्चन की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लो भी आ रहा है। फर्स्ट, डिस्कस द मैरिज, डिवोर्स एंड री मैरिज एज अ सोर्स फॉर द रिलेशनशिप विद द सुटेबल एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन तो समझ लो आ रहा है, इस पे तो आना ही है क्वेश्चन। एंड द थर्ड वन, detail, write in detail the stages of the spousal abuse. This is also important. And explain the family evolution. This 3 are important. Rest 2 are important for short notes, because short notes भी last question में आएगा। Switching and starting career of midlife and discuss the effect of divorce in middle adulthood people. ये आप पढ़ सकते हो शॉर्ट नोट्स के लिए, एक बार पढ़ लिए तो आपको अपने को आइडिया हो जाता है। इन सब के जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ, इन सब का मैं वीडियो डालने वाली हूँ, आया मेरे चैनल पे होगा, आपको उस पे जाना है और उसको फॉलो करना है। सारा ही पैराग्राफ को मैंने पॉइंट में कन्वर्ट किया है, तो आगे आप देख सकते हो। तो आगे की मॉडल 3 एंड मॉडल 4 के क्वेश्चंस जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट को फॉलो करें। Thank you so much.